15. Given an non-integer representing an elevation map where the width of each bar is 1. Compute how much water it can tap after raining. तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मान लो कोई एक रेन हो रहा है, तो हम कितना वाटर वहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग ने एक प्रॉब्लम किया था, बिल्कुल सिमिलर टाइप का था। यहाँ पे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले देखो जीरो है, तो जीरो मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जीरो है, फिर ये गया 1, तो 1 मान लेते हैं 1 इतना है 1, फिर इसका जीरो, तो ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया, फिर 2 मान लेते हैं इतना है, ये क्या हो गया 2, फिर इसका 1, फिर 1 हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 मतलब मान लेते हैं ये मेरा क्या है, ये 3 है, फिर 2 इतना हो गया, 1 2 1, तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से हो गया। तो अब इसमें हम देखेंगे, हमें फिल करना है, पानी क्या करना है, वाटर को फिल करना है। तो अब रेन हो रहा है, तो रेन कहाँ, सबसे पहले तो जो रेन होगा वो कहाँ जाएगा, अगर मैं इसको फिल करना चाहूँ तो देखो ये बिल्डिंग में ट्रैप होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर बारिश होगा तो पहले तो यहाँ ट्रैप होगा, फिर इसका यहाँ ट्रैप होगा, है ना, फिर इसका ये यहाँ ट्रैप होगा, तो एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम यहाँ ट्रैप होगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक ट्रैप होगा, क्योंकि पानी हमेशा ट्रैप होता है बिल्डिंग्स के बीच में। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, तो अगर एक बिल्डिंग की जो विड्थ है वो 1 है, एक यूनिट है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये ट्रैक हो कैसे रहा, देखो पिछले बार हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था, वहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग ने एक एडिशनल एरे बनाया था, एक हम लेफ्ट साइड से जा रहे जिसको हम लोग लेफ्ट बाउंड्री बोलते थे, एक राइट साइड से राइट बाउंड्री बोलते थे, हम लोग वाटर लेवल निकालते थे, फिर वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, फिर हम लोग फार्मूला यूज करते थे, वाटर लेवल माइनस हाइट ऑफ आई इज इक्वल टू, उसको रिजल्ट में ऐड करते जाते थे। यहाँ पे क्या करना है, मुझको एडिशनल एरे यूज नहीं करना है, इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 में करना है। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि इसको हमें एक एडिशनल एरे नहीं यूज करना है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होनी चाहिए। तो बिना स्पेस यूज किए हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पिछले हम लोग बहुत सारे केसेस भी डिफाइन किए थे, यहाँ हम केसेस नहीं डिफाइन करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या फिर मिनिमम 2 बिल्डिंग्स होनी चाहिए, अगर मतलब मिनिमम अगर 2 से ज़्यादा होंगी तभी हम ट्रैप कर सकते हैं, अगर 2 से कम होगी तो हम उसमें ट्रैप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कंडीशन मैं सीधे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि हम इसकी लॉजिक कैसे बनाएंगे। वैसे हम कंडीशन डाली जाए तो देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 2 बिल्डिंग लूँ, दो बिल्डिंग लूँ, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पानी ट्रैप नहीं हो सकता, एक बिल्डिंग में तो हो ही नहीं सकता ट्रैप, कम से कम मुझे 3 बिल्डिंग चाहिए ट्रैप होने के लिए, फिर असेंडिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, इसके बाद ये मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, फिर असेंडिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए इस टाइप। तो ये सब केसेस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ लॉजिक करेंगे, जहाँ पे इस कोड के लिए हम कैसे लिखें विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल एरर। तो इसको कैसे करते हैं, देखो अब हमें क्या करना है, हमें वही काम करना है जो पिछली बार हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे लेफ्ट से जाना है, राइट से जाना है। तो यहाँ पे करना क्या है, अब देखो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, या तो हम लेफ्ट से जा रहे हैं या फिर हम राइट से जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक वाइल लूप मुझे चलाना होगा। वाइल लूप से पहले मुझे कुछ चीज़ें डिफाइन करनी होगी। जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, 12 है। तो एक होगा L और एक होगा R राइट। L इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इंडेक्स, R इज इक्वल टू क्या होगा, मैं मान लेता हूँ टोटल लेंथ ऑफ इसकी 12 है, तो n-1। तो यहाँ से हम जो लेफ्ट बाउंड्री और जो राइट बाउंड्री हम लोग पिछले प्रॉब्लम में किया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, L, इसको हम लोग बोल देते हैं लेफ्ट, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं, मतलब जो लेफ्ट से आ रहा हो, और एक राइट से, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ L। एक होगा जो राइट से बाउंड्री होगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ R। तो हम लोग इसको लेफ्ट और राइट नाम दे दिए। हम लोग वैसे कोडिंग में इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए लेफ्ट दिया, इसको राइट दिया। लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट से जाएगा, राइट क्या करेगा, राइट से जाएगा। ये बाउंड्री, ये मतलब क्या करेगा, ये लेवल को डिफाइन करेगा, उसका लेवल कितना होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पता है कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, किसी भी हमें फार्मूला निकालना हो तो वो होता है वाटर लेवल माइनस हाइट ऑफ आई। इसी में हम टोटल मतलब इसको हम जो फाइनल आएगा उसको हम रिजल्ट नाम देते हैं। तो रिजल्ट में क्या करेंगे, पहले हम रिजल्ट को यहाँ पे 0 कर देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू 0।
तो ये क्या करेगा, रिजल्ट में ऐड करता रहेगा, वाटर लेवल माइनस हाइट, वाटर लेवल माइनस हाइट, ऐसे कर करके इसको ऐड करता रहेगा, वाइल लूप चलता रहेगा और इसको ऐड करता रहेगा। तो फाइनली जो हमारा एडिशन आएगा वो हमारे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। तो कल हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन होनी चाहिए क्या, एल लेस देन आर। कम मतलब ये तब तक मेरा वाइल लूप चलना चाहिए जब तक हमारा क्या है, एल मतलब लेस देन क्या है आर के, एल लेस देन आर होना चाहिए, तब तक ये मेरा वाइल लूप चलेगा। जैसे ही फॉल्स हो जाएगा वाइल लूप के बाहर निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो केस बनेंगे। एक केस लिखेंगे इस कंडीशन में, कब, जब हम लेफ्ट बाउंड्री चल रहे हैं और एक हम राइट से जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम एडिशनल यूरिन एरे ना यूज करें। मान लो हम लोग ने एक, याद होगा एक हम लोग ने प्रॉब्लम किया था रिवर्स करने का। तो हम लोग क्या करते थे, हमें रिवर्स करने के लिए हमें क्या कर सकते थे, एक नया एरे यूज कर सकते थे, या फिर हम क्या करें, रिवर्स करने के लिए हम स्वैपिंग कर दें, इसको इससे कर दें, फिर इससे इसको कर दें, ऐसे ऐसे कर दें। तो हम यहाँ पे वही स्वैपिंग प्रोसेस यूज करने वाले हैं। लेफ्ट से भी चलने वाले हैं, राइट से भी चलने वाले हैं। अब लेफ्ट से कब चलेंगे, लेफ्ट से जब जब चलेंगे जब हमारा लेफ्ट हाइट, ये इसको एल बोलते हैं क्योंकि हाइट तो सेम रहेगा, लेफ्ट एल लेस देन होगा राइट आर के, तब हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। अगर मेरा लेफ्ट का जो एल है वो मेरा अगर छोटा और राइट के आर से, ये क्या है, ये मैं बाउंड्री है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, एल को प्लस प्लस कर दूंगा और फिर इसका मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा जो लेफ्ट है एल, ये मैक्सिमम है लेफ्ट ऑफ एल के या फिर हाइट ऑफ आई के। जो भी मैक्सिमम होगा लेफ्ट ऑफ एल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, रिजल्ट नाम का मैं इसमें स्टोर करूंगा रिजल्ट, और यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस क्या कर दूंगा, लेफ्ट ऑफ एल माइनस हाइट। ये मेरा हो गया पहला केस। इसी तरह का दूसरा केस होगा एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में क्या होगा, जब मेरा राइट ऑफ आर जो होगा वो लेस देन होगा लेफ्ट ऑफ एल से, तो वहां पे क्या करना है, डायरेक्ट आर माइनस माइनस कर देना है और फिर चेक करना है राइट ऑफ आर इज इक्वल टू मैक्स राइट ऑफ आर कामा हाइट ऑफ आर। तो यहाँ मुझे चेक करना है। अब फिर उसके बाद क्या करना है, वही रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑफ आर माइनस हाइट ऑफ। तो इस तरह से यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से होगा क्या, एक यहाँ पे मेनली फोकस कर रहे हैं कि इतना फिल हो रहा है, हम यहाँ ये फोकस नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें बस इतना पता करना है कि फिल कहाँ हो रहा है। तो एक जाएगा लेफ्ट से, एक जाएगा राइट से। लेफ्ट से जब जाएगा तो क्या होगा, ये देखेगा कि हाँ कि अगर मेरा जैसे ही लेफ्ट वाला राइट से छोटा है तो ठीक है, यहाँ से चलता रहेगा और वो मैक्सिमम डिफाइन करेगा कि हमारा कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। इसी तरह से जहाँ मैक्सिमम हो रहा होगा वहाँ पे वो मैक्सिमम क्या करेगा, वो उस मैक्सिमम पे जो हो रहा होगा, जो उसकी बाउंड्री होगी उससे हाइट को माइनस कर देगा, तो वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से राइट से चलेगा, इसको जो काम लेफ्ट से कर रहा वही राइट से करता रहेगा। तो चलते 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 क्या होगा, हमारा जो ट्रैप्ड वाटर होगा वो रिजल्ट में स्टोर होता रहेगा, और रिजल्ट में स्टोर होता होगा हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको रिटर्न कर लेंगे। इसको हम लोग एक बार प्रोग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे मैंने एल मैक्स और आर मैक्स लिया, मैंने वहाँ पे लेफ्ट और राइट लिया था। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे वहाँ पे रिजल्ट को जीरो किया, एल जीरो और आर एन माइनस वन से स्टार्ट किया। आर मैक्स में मैंने हाइट ऑफ आर रखा है, एल मैक्स में हाइट ऑफ एल रखा था। एल माइनस एल लेस देन आर तक चलेगा। यहाँ पे ये कब होगा, जब एल मैक्स लेफ्ट आर मैक्स, एल प्लस प्लस कर देना है और फिर इसके बाद हमें चेक करना है कि एल मैक्स और हाइट में कौन सा बड़ा है। तो जो बड़ा होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा एल मैक्स में। इसी तरह से अगर एल मैक्स और माइनस हाइट को अगर मैं करूँगा कि डिफरेंस निकालूंगा, तो वो क्या होगा, वो वहाँ पर ट्रैप वाटर होगा और वो मैं क्या कर दूंगा, रिजल्ट में स्टोर करता जाऊंगा। यही काम मैं राइट साइड से करूंगा, स्टोर करता जाऊंगा। तो दोनों साइड से क्या होगा, उसकी जो बाउंड्री होगी वो लेफ्ट साइड से राइट साइड से क्रिएट होती रहेगी। इसकी जो बाउंड्री क्रिएट होती रहेगी और जैसे वो क्रिएट होगी इसके मैक्सिमम निकाल के हम क्या करेंगे, उसको हाइट से माइनस कर देंगे तो वो ट्रैप वाटर निकल आएगा। और इस तरह से इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। और जैसे रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे टारगेट या पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसी तरह मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके देखता हूँ, 4203 4203 25।
स्टोर करते हैं, इसमें कितना आउटपुट आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे 9 आउटपुट आ रहा है। इसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइल लूप यूज किया तो बिग ऑफ एन होगी, लेकिन यहाँ पे कोई हमने एडिशनल एरे नहीं यूज किया। पिछले प्रॉब्लम में जब ट्रैक कर रहे थे तो हमने एडिशनल एरे यूज किया था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारा एरे का था उसका बिग ऑफ एन हो रहा था स्पेस, लेकिन यहाँ पे स्पेस क्या हो रहा है, बिग ऑफ 1 हो रहा है। और ये कैसे काम कर रहा है, एक बार क्या करते हैं, ये छोटा वाला जो हाइट है इसको मैं एक बार विजुलाइज करके देखता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ। यहाँ मेरा भी आउटपुट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा विजुलाइज करता हूँ। पहला क्या है मेरा 4 है, तो मान लेते हैं यहाँ मेरा क्या 4, फिर है 2, ये क्या है 2, 0 0 पे कुछ नहीं है, 3 3 गया, 2 एंड 5 5 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे एल कितना होगा, एल होगा 0, आर कितना होगा, आर क्या होगा n-1 मतलब 5। एल मैक्स कितना होगा, एल मैक्स होगा हाइट ऑफ 0 मतलब 4। आर मैक्स कितना होगा, हाइट ऑफ 5 मतलब 5। पहला कंडीशन क्या था, मेरे पे दो कंडीशन थे, एक का कंडीशन था जब मेरा एल मैक्स लेस देन आर मैक्स हो जाए तो मुझे क्या करना था, एल माइनस माइनस करना था, फिर मुझे मैक्सिमम निकालना था कि उस एल मैक्स और हाइट ऑफ एल में कौन सा मैक्सिमम है, फिर मैं रिजल्ट में क्या करता था, ऐड कर देता था। तो यही काम मैं यहाँ पे करके देखो, मैं यहाँ पे कितने वेरिएबल बना रहा हूँ, एक एल होगा, एक आर होगा, एक एल मैक्स होगा, एक आर मैक्स होगा और एक हमारा रिजल्ट होगा। शुरुआत में एल की वैल्यू 0 होगी, आर की वैल्यू 5 होगी, एल मैक्स मेरा होगा 4, आर मैक्स मेरा 5 होगा, रिजल्ट भी क्या होगा 0 होगा। चलो मैं 1 बाई 1 स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं किस पे गया, देखो 0 पे था, तो 0 पे गया, 0 पे जैसे मैं गया तो एल मैक्स लेस देन आर मैक्स, कौन सा इफ वाला कंडीशन चलेगा, क्योंकि एल मैक्स में क्या है 4 है और आर मैक्स में 5 है, चल इफ वाला कंडीशन चल गया। अब क्या करना है, एल प्लस प्लस करना है, एल प्लस प्लस करना है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैक्सिमम क्या है एल मैक्स और वो हाइट ऑफ 1 में, तो हाइट ऑफ 1 में कितनी है 2 और एल मैक्स में 4 है, तो अभी भी मैक्सिमम 4 है, 4 ही रहेगा। रिजल्ट में क्या करना है, रिजल्ट में मुझे क्या करना है, एल मैक्स माइनस हाइट, तो एल मैक्स कितना है 4, हाइट कितना है यहाँ पे अभी 2, तो यहाँ पे 2 ट्रैप हो गया और 2 हमने ऐड कर दिया किसमें, रिजल्ट में, क्योंकि ये क्या होगा ऐड होता रहेगा। तो अभी क्या आ गया 2 हो गया। फिर इसके बाद जाएंगे 1 में। अब 1 में जैसे गए तो चेक किया कि एल मैक्स अब अभी भी मेरा क्या है, एल मैक्स छोटा है, तो फिर से मैं एल प्लस प्लस हो गया, एल प्लस प्लस हो गया तो क्या हो गया, एल की वैल्यू 2 हो गई, एल की वैल्यू 2 हो गई, तो अब क्या होगा, इसमें मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, कौन सा मैक्सिमम है 4, और तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे 0 है, तो अभी भी क्या मैक्सिमम है, एल 4 ही मैक्सिमम है, एल 4 मैक्सिमम है, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 होगा तो क्या आ जाएगा 4, और 4 प्लस 2 6, तो रिजल्ट में क्या आ गया 6 आ गया। अब किस पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 2 पे जैसे गए तो हमारा एल मैक्स अभी भी वही कंडीशन एल प्लस प्लस हो जाएगा, तो एल की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 पे जाके चेक करेंगे 3 पे तो एल 3 पे क्या वैल्यू दी हुई है, एल 3 पे 3 है और आर मैक्स 4 है, अभी भी मैक्सिमम मेरा 4 है, तो यहाँ पे मैं करूँगा 4 माइनस 3, तो यहाँ पे 1 ट्रैप हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो गया 6। अब 3 पे गए, 3 पे गए, अभी भी मेरा कंडीशन पहले ही चलेगा इफ वाला कंडीशन चलेगा, तो अभी 3 पे क्या वैल्यू दी गई है, 3 पे वैल्यू दी गई है 3 वैसे दी गई है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 4 कर देंगे और फिर चेक करेंगे 4 पे क्या हमारा 4 पे हमारा आ रहा है 2, तो 2 और 4 में कौन बड़ा है, अभी भी 4 ही बड़ा है, तो 4 रहेगा। और फिर इसके बाद चेक करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे मैंने इसको फिल किया था, तो 4 माइनस एल प्लस उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो चुकी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एल प्लस प्लस, एल प्लस प्लस हमारा हो जाएगा 4, और 4 पे मैं चेक करूँगा तो 4 पे क्या है 2 है, तो 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 फिल हो जाएगा। तो देखो अभी इतना फिल हुआ है मेरा, इतना फिल हुआ है, तो ये क्या हो गया 9 हो गया। अब इसके बाद फिर से जाएंगे, फिर से चेक करेंगे, तो अब ये 4 पे पहुंच गया, अब यहाँ पे जब चेक करेंगे तो अभी भी एल का वैल्यू ग्रेट वो मतलब छोटा ही है, तो एल प्लस प्लस हो गया, फिर ये क्या हो गया 5 हो गया, और फिर से एल मैक्स अभी मेरा 4 है, और अब ये लेकिन मेरा बड़ा है क्योंकि ये क्या है मेरा जो है ये 5 है, तो अब एल मैक्स में क्या आ जाएगा, एल मैक्स में 5 आ जाएगा, और 5 माइनस 5 तो 0 होगा, तो यहाँ पे ऐड होगा नहीं, तो
फाइनली मेरा रिटर्न क्या कर जाएगा, 9 मेरा रिटर्न कर जाएगा। तो यही मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से चल रहे हैं, और अगर लेफ्ट वाला फेल करता है फिर राइट से चल रहे हैं, फिर राइट फेल करेगा फिर लेफ्ट से चलेंगे, फिर राइट से चलेंगे, ऐसे कर करके क्या करेंगे, जो भी वाटर ट्रैप होगा हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये काम कर रहे हैं। तो थैंक